नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज़। मैं पहुंच चुका हूं फिर से सकरा प्रखंड के राजापाकर गांव में। यहां पे एक न्यू स्कूल का उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन में सहयोग करने के लिए हमारे गेस्ट के रूप में एक व्यक्ति आए हैं। हालांकि इनसे आपको परिचय करवाएंगे। आइए पहले हम इनका परिचय जानने का प्रयास करते हैं कि वाकई में यहाँ पे आए हैं, क्या इनसे शिक्षा के माध्यम से इनका क्या रिलेशन है, उनके बारे में जानेंगे। पहले आप सर परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम शुभ नाम हुआ गौतम सिंह, बिहार छात्र संघ संस्थापक। मतलब बिहार छात्र संघ क्या है? बिहार छात्र संघ एक छात्र संगठन है जो कि गुरबों को आगे बढ़ाने का काम करता है। जैसे बिहार में है ना, जैसे बिहार छात्र संघ एक सोच है, युवाओं का सोच है। युवा क्या सोचता है बताते हैं। अभी जहाँ भी जा रहे होंगे सोचता है, सरकारी स्कूल में आप जाइएगा तो पता चलेगा अरे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था नहीं, सिर्फ सोचता है शिक्षा व्यवस्था सही नहीं। उसको सही कौन करेगा भाई? कौन करेगा? वही सही करने के लिए बिहार छात्र संघ का निर्माण हुआ। वो भी आप बोलेंगे कि बहुत सारा पॉलिटिशियन पार्टी है जिसका छात्र संगठन है, फिर ई छात्र संगठन का है। तो ई छात्र संगठन शुद्ध घी का नाम सुने, शुद्ध देसी घी, वही शुद्ध बिहार छात्र संगठन। ना कोई सरकारी स्कूल में हर तरीका से फ़ायदा मिलता है। बच्चे को कपड़ा भी दिया जाता है, खाना भी दिया जाता है, पोशाक के लिए कपड़ा भी दिया जाता है, बुक के लिए पैसा भी दिया जाता है। फिर भी प्राइवेट स्कूल खुलने का रीज़न क्या है? बस एक चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि आपको हम सोना का गगरी दे दिए, हाथ में थमा दिए और शिक्षा नहीं दिए, तो सोना का गगरी बेकार है। अगर आप शिक्षित नहीं है तो सोना का गगरी लेके क्या कीजिएगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम सोना का गगरी हमको पसंद नहीं है। उसमें रखा हुआ जो सामान है, पानी भी हो तो पानी हो, मान लीजिए उसमें रखा हुआ मक्खन हो, उसका ज़रूरत हमको पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको कहने का मतलब यह हुआ कि सिर्फ दिखावटी का नहीं, हमको अंदर का चीज़ चाहिए। तो ये स्कूल जो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल अगर खुलने, जी बता रहे हैं, यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल खुला है इसका खुलने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है शिक्षा व्यवस्था को सही करना। अब बता रहे हैं बिहार में, आपने बोला कि स्कूल ड्रेस मिल रहा है, खिचड़ी मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है, ठीक है। हम खिचड़ी आपको दे रहे हैं, एक टाइम खिला रहे हैं 14 साल तक, ठीक है। 2 को कपड़ा देते हैं, ठीक है, 2 को कपड़ा दे दिए, 1 को साइकिल दे, उससे आपका ज़िंदगी यापन हो जाएगा, पूरा ज़िंदगी यापन कर लीजिएगा। वही चीज़ सब चीज़ ना देके वहाँ शिक्षा दे देता, जो बच्चा सभी सब जो पढ़ने जाता है स्कूल में वो शिक्षित हो जाता है, तो उस चीज़ का जरूरत होता। वो नहीं भी लेता तो वो आगे अपने खरीद सकता है, अपने कार मेंटेन कर सकता है अगर शिक्षित रहेगा तो। अब भले हम आपको लोभ दे दिए, शिक्षा नहीं देते, वोट बैंक का राजनीतिक है और क्या है, बिहार को बर्बाद। बिहार के शिक्षा को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा मुख्य अहम किसका है? मुख्य अहम हम बताएं, नेता से पहले यहाँ का जनता का है। ड्यू टू ऐसे नेता को चुन के लाते हैं, ये जातवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, कुछ के नाम पे चुन के लाते हैं। ये नहीं लाएंगे कि समाजवाद हो, ये नहीं चाहते सामाजिक लोग के विकासवाद हो। और नेता को भी बहुत अच्छा मौका मिल जाता है कि जातवाद के नाम पे आराम से तोड़ के वोट ले लेता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। काहे सुधार करेगा जब जात के नाम पर आप वोट दीजिएगा? अब बोलिएगा उसको जाके कि शिक्षा हमको दीजिए। खास कर आप नेता को इसलिए बदनाम करना चाह रहे हैं कि नेता का नाम रहता है कि जनता हमेशा मूर्ख रहे। अगर मूर्ख नहीं रहेगा तो हमको मूर्ख जैसा आदमी को वोट नहीं देगा। हालांकि पढ़ा लिखा नेता भी इसमें खड़ा होता है, वो तो चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। लेकिन कुछ शिक्षक होते हैं प्राइवेट सरकारी स्कूल का जो चाहते हैं कि हम पढ़ाएं नहीं, नेतागिरी स्कूल में करें। उस शिक्षक के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे शिक्षक को तो बैठा के पहले मतलब बहुत हम लोग का छात्र संगठन का बहुत सारा ट्रिक है टीचर को सुधारने का, ठीक है। वो कभी मेरे साथ फील्ड में चलिएगा तो देखिएगा बहुत सारा ट्रिक है, उस ट्रिक से उसको सुधारने का काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। इस स्कूल के बारे में 2 शब्द आप बोलिए। देखिए, सकरा प्रखंड के यहाँ से मिलने वाली छात्र को जो फायदा होगा उसके बारे में बोलिए। जैसे आप हर एक स्कूल गए होंगे, ठीक है, और ये स्कूल में आप बच्चों को भेजिए, न्यूनतम पैसा है और बहुत अच्छा स्कूल है। अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इसलिए कि इसके जो संस्थापक है, चाहे व्यवस्थापक है, जो हमारे भाई है सर्वेश सौरभ और भी भाई हैं हमारे, वो जो जज्बा है उनमें, ऐसी नहीं। छात्र संघ चुनाव 38 साल बाद हुआ, जीत के आया और उनका हमेशा से सोच रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सही करे। हम लोग वो छात्र संगठन में मिले, हम लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चाह के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने हम सिर्फ जाएंगे तो मतलब उस दिन एक स्कूल को ठीक कर सकते, 2 स्कूल को ठीक कर सकते, पूरा बिहार को तो सही नहीं कर सकते हैं, पूरा समाज को तो शिक्षित नहीं कर सकते। उस चीज़ को लेकर इन्होंने स्टार्ट किया है। पैसा कमाने के लिए नहीं, वे इतने शिक्षित हैं कि वो बहुत तरह से पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने का बहुत सारा जरिया है अगर आप शिक्षित है तो। लेकिन उन्होंने बिहार के लिए सोचा, समाज के लिए सोचा, इस पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए सोचा, इसलिए ये स्कूल खुला है। इसलिए आप इस स्कूल में सभी गार्जियन से अनुरोध है कि अपने बच्चों को भेजें और मात्र 6 महीना पढ़ा के देखें, उसके बाद सही नहीं रहेगा तो नहीं पढ़वाइएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनका बात सुन के। आप एक बात जान लीजिए, सरकार महोदय जी, जो भी शिक्षा मंत्री जी हमारे हैं, सरकारी स्कूल के बदतर स्थिति को देखते हुए ही प्राइवेट स्कूल का निर्माण किया जाता है। हालांकि आप केस नहीं कर सकते कि देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, इसलिए आप बंद भी नहीं करवा सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था पर सुधार लाइए, प्राइवेट स्कूल का जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप सरकारी स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था को जर्जर स्थिति बनाए हुए रखिएगा, तब तक सरकार प्राइवेट स्कूल का निर्माण होगी। और जो भी गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं या कम न्यूनतम फी में यहाँ पे बच्चे का एडमिशन फ्री चल रहा है, आप आइए एडमिशन कराइए और अपने बच्चे को अच्छे संस्कार एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए एक स्कूल ब्राइट स्माइल स्कूल में जरूर से जरूर अपने बच्चे को नाम दाखिल करें। तो हम फिर से यहाँ के डायरेक्टर से मैं बात करूंगा। हालांकि जो भी यहाँ पे गेस्ट आए हुए थे उन सभी से बात कराने का आपको कोशिश किए, और जो यहाँ के स्कूल के डायरेक्टर है, जो क्या मकसद लेके स्कूल को निर्माण किए हैं, आइए खुद इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर्वेश सौरभ हुआ। और एक करेक्शन हम चाहेंगे सर, डायरेक्टर हम नहीं हैं, हम भी अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस संस्था के एक वॉलंटियर हैं। जैसे हर टीम में लोगों का अपना रोल फाइनलाइज़ किया होता है कि इसको क्या करना है, तो मेरा भी बस एक रोल है। हम सभी एक वॉलंटियर हैं।
आप अभी यहाँ जितने लोगों से मिले हैं, जो भी यहाँ के प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना मेहनत कर रहे हैं, वो सारे वॉलंटियर हैं। हम खुद एक वॉलंटियर है। हमारा कोई भी ना यहाँ पे किसी प्रिंसिपल का प्रावधान रहेगा, ना हमारा कोई डायरेक्टर, ना कोई मालिक, कुछ नहीं। हम सभी एकजुट होकर बस एक सिस्टम को अपने माइंडसेट से इस तरह से चलाने का कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। हमारा माइंडसेट, हमारा जो सोच है, जिस थीम को लेकर हम लोग चले हैं, वो हम सभी का माइंडसेट सिर्फ एक है कि हमें जो छात्रों का जो शिक्षा है, जो गरीबों का जो बेसिक शिक्षा जो मिलना चाहिए, जो उनका बेसिक बुनियादी शिक्षा जिसको कहते हैं वो मिलना चाहिए, जो उनको कहीं ना कहीं पैसे की कमी से कहिए या फिर किसी इमरजेंसी कारणों से, जैसे किसी के पिता का पैरालाइज्ड हो जाना, किसी के पिता का आकस्मिक निधन हो जाना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अचानक से उनके घर में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है और अचानक से उनका वो लाइफ ख़त्म हो जाता है और वापस से वो फिर से उनको एक हाशिए पे चले जाते हैं, उनका मार्जिनलाइजेशन हो जाता है, समाज भी उनको उस नज़र से नहीं देखता है। अगर तो उन बच्चों का भविष्य क्या होता है हम सभी जानते हैं, उनका क्या होता है। फिर वो धीरे धीरे करके अपना एक स्ट्रगल उनका चालू हो जाता है, जिनको पढ़ाई के तरफ से उनका ध्यान खत्म हो जाता है, वो उनको कभी कोई ध्यान नहीं देता है और ना सरकार ध्यान दे रही है, ना कोई संस्थान ध्यान दे रही है। तो हमारा फोकस उन बच्चों पे ही मैक्सिमाइज़ करके, हमारा वो मैक्सिमम फोकस वहीं रहेगा कि उन बच्चों को हम जोड़ सके यहाँ से, उनको हम पढ़ा सके, उनको हम यहाँ तक ला सके और बता सकें। आप अपना स्कूल का फीस कितना है, मतलब थोड़ा टोटल फीस बताएं। सर हमारे स्कूल का कोई फ़ी नहीं है। मेरे स्कूल को चलाने में अभी आप बहुत देर से हैं, जब से आप सर सुन रहे होंगे 200 रुपया किसी भी स्कूल को, किसी भी संस्थान को चलाने के लिए कोई फ़ी नहीं होता है। वो हमारा फ़ी समाज के हर व्यक्ति से एक गुजारिश है कि कम से कम इस संस्थान को चलाने के लिए दान के रूप में हो तो दान के रूप में, दया के रूप में हो दया के रूप में, या वॉटेवर जिस फॉर्म में भी हो, अगर समाज के हर व्यक्ति कम से कम 200 रुपये भी देते हैं तो इस संस्थान को अगर आज हम जिस उत्साह के साथ शुरू किए हैं, जितना एनर्जी लगा पाए हैं, तो शायद उससे दुगुना लगा पाएंगे। आज हमारे पास जो फंड्स था, हमारे पास जो हमारा आर्थिक स्थिति था, जिसके हिसाब से हम शुरू किए, उससे दुगुना हम उससे मेहनत कर पाएंगे। तो जो 200 रुपया समाज के हर व्यक्ति से एक गुजारिश है कि आप इस चीज़ को, इस संस्थान को चलाने के लिए एक दान के रूप में दीजिए। हम यहाँ से जो फ़ी भी लेंगे, आप जो बोल रहे फ़ी, तो हम जो यहाँ से वो पैसा जो काटेंगे, जो रिसिप्ट देंगे, उस रिसिप्ट पे हम कभी ये बोल के नहीं देंगे कि आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आपके बच्चे का यह फ़ी हुआ, नहीं। आप समझ लीजिए कोई एक बच्चा पढ़ रहा है, आप अपने बच्चे के लिए नहीं, कोई भी एक बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है और उसका आप आए हैं, आप 200 रुपया, एक रेगुलर डोनर है, हमारे संस्थान का एक रेगुलर डोनर है। वो डोनर सर पर्सनली आप भी हो सकते हैं। जैसे आप इस रास्ते से कहीं किसी का भी न्यूज़ लेने कुछ करने जा रहे हैं, आपको आपके कान तक यह बात गई कि यहाँ पर निःशुल्क तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आपके अंदर अगर दया का भावना है तो आप भी 5 रुपया ही अगर आप दे करके जाते हैं तो अगर 5 रुपये से एक रबर तो खरीदा जा सकता है, इरेजर। अगर उस एक इरेजर से कोई गरीब का बच्चा, कोई अनाथ बच्चा अगर उससे अगर इरेज करके पढ़ेगा तो आप यहाँ से देकर निकलेंगे और निकलते के साथ ही आपके फेस पर वह मुस्कान आएगा कि 5 रुपये की वजह से आज वह बच्चा मिटा कर पढ़ रहा है। और जिसके माता पिता नहीं है, जिसके अगर दादा दादी बूढ़े हैं, तो वह जा करके किससे मांगेगा? आप सोचिए कि 5 रुपया भी उसके लिए बहुत है। मतलब साफ तौर पर कहा जाए कि आप बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए बैनर पे निःशुल्क लिखा किसी भी प्रकार का फीस का नहीं है। नहीं है। हम शुरुआत में 2000 रुपये का भी प्रावधान रखे हैं कि जो लोग हमसे जुड़ेंगे, जो बच्चे आएंगे, जिनका अर्निंग सिचुएशन सही है, जिनके घर का आर्थिक स्थिति सही है, उनसे हम 2000 रुपया लेंगे, जिसमें हम उनको ड्रेस और बुक्स हर चीज़ देंगे। लेकिन जिसके यहाँ कोई सुविधा नहीं है, जैसे हम बताएं आपको कि अनाथ हो, जिसका कोई साधन नहीं, मतलब जिसका सिर्फ देखने वाला ऊपर वाला है, नीचे वाला कोई नहीं है, तो उन सभी के लिए ड्रेस से लेकर जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, जितना भी चीज़ होता है, जितना स्टेशनरी आइटम, वो सारा कुछ फ्री में हम देंगे। हमारा ऐसे सोच वाले लोग शायद कभी मिलते हैं, इनका विचार काफ़ी ही अच्छा है। बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का ये कोशिश किए हैं और जितने भी तमाम हमारे वीडियो के जो भी लोग देख रहे हैं अभी, उस सभी से विनती है कि इस स्कूल में अपने बच्चे को नामांकन जरूर करवाएं, क्योंकि यह निःशुल्क है। और निःशुल्क के साथ साथ जो भी मतलब मेधावी छात्र के लोग हैं, जैसे मान लीजिए जो निर्धन है, जिनके माता पिता नहीं है या हैं भी तो वो कमाने लायक नहीं है, जो पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे बच्चे को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा ये देने का प्रयास करेंगे और कोशिश रहेगा कि थोड़ा अच्छे ढंग से देंगे। और क्या बोलना चाह रहे हैं? हमारा अगला प्रावधान ये रहेगा कि अभी हम कंप्यूटर का इसमें बुक इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ खुद उसको प्रैक्टिकली कंप्यूटर हमारे यहाँ नहीं होता है, तो हम बाकी प्राइवेट स्कूल्स की तरह नहीं कि कंप्यूटर का बुक तो 400 का बेच दिया, कंप्यूटर बच्चा आज तक सिर्फ बुक में फोटो ही देख रहा है कैसा होता है माउस। तो जब तक उस चीज़ को हम फिजिकली बच्चों के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक हम बुक कंप्यूटर का नहीं देंगे। लेकिन अगले ही महीने अभी ओपनिंग हो चुका है, इसके बाद जैसे ही हमारा अगला स्टेप यही होगा कि हम यहाँ कंप्यूटर का शिक्षा बच्चों को, वो भी न्यूनतम मतलब फ्री में, उसके लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं होगा, क्योंकि एक करिकुलम में अगर हम अपने कंप्यूटर के एजुकेशन को ऐड कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि हम उसका एडिशनल कोई पैसा गार्जियन से लें। तो वो भी हमारे यहाँ मुफ्त में ही रहेगा। प्लस अगर हमारे यहाँ कोई भी जो लोग भी जुड़ रहे हैं, तो हमारा NGO का नाम, हमारे इस टीम का नाम ब्रिंग ब्राइट स्माइल फाउंडेशन है।
मेरा अपने इस स्कूल को चलाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक तौर पे अपने एक एनजीओ को रजिस्टर कराया जिसका नाम है ब्रिंग ब्राइट स्माइल फाउंडेशन। इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी, हर जगह ब्रिंग ब्राइट स्माइल फाउंडेशन। उसी अपने उस एनजीओ में से नाम निकाले हैं द ब्राइट स्माइल फाउंडेशन, द ब्राइट स्माइल अकेडमी। तो उसी का यह देन है, उसी का प्रोपाउंडेशन है यह। कुछ बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, हमारा जिसको भी डोनेशन करना है आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करिए, हम उनका पैसा सोशल वर्क के लिए अच्छी जगह पे करेंगे। जिन्हें भी स्वेच्छा से डोनेशन करना है वो हमारे वेबसाइट से आकर, हमारे इंस्टाग्राम आईडी से, कहीं से भी आकर के हमसे जुड़े, द ब्रिंग ब्राइट स्माइल फाउंडेशन। और बाकी अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो या तो जो न्यूज़ पत्रकार हमारे भाई जुड़े हैं इनसे बात कर सकते हैं, या हमारे स्कूल पे आकर देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसा अभी तक हम किसी को ना तो ये क्या सर ज़बरदस्ती आपसे किस तरह का कुछ नहीं बोला गया, मेरा ये बात आप बोल दीजिए, मेरा ऐसा ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं होता है। आपको जो दिख रहा है, जो लग रहा है, जो हम बोल रहे हैं, आपको कहीं अगर इसमें कोई कोताही है कि हाँ झूठ बोल रहे हैं सर, ऐसा बुलवाने का प्रयास है, तो आप सीधा बता सकते हैं। जो हम कर, देखिए अभी सामने आप हमने बैठा ना, एक झूला भी आया है, निःशुल्क है वो, देखिए स्कूल निःशुल्क है। देखिए आप उधर स्कूल निःशुल्क है, लेकिन वो 18,000 रुपये का झूला इसलिए बनवाया है कि कोई लोग ये ना कहे कि फ्री में तो कर दिया है तो भी खिचड़ी खिलाने जैसा है। तो उसमें अभी इतना कुछ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ब्रॉड थिंकिंग है, जहाँ हम समाज सोच रहे हैं कि समाज का हर लोगों का दिमाग यहाँ तक आए, इसलिए झूला ही मंगवाएं कि अट्रैक्शन भी दे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम बच्चों के एजुकेशन पे भी काम करेंगे। जो आज कोई भी स्कूल क्या कर रहा है ना, कोई भी एक बुक प्राइवेट पब्लिकेशन का डाल करके कुछ दिन तक तो चला लेता है, 3,000 4,000 बेच लिया, फिर क्लास 8-9 में जाने के बाद क्या करता है सर, एनसीईआरटी का बुक बेच रहा है। तो क्यों ना हम बेच से एनसीईआरटी पढ़ाएं बच्चों को, ताकि आगे उसका हेल्प भी हो जाए। तो इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, उसी से पढ़ाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनका विचार को जान के। आप पूरा वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद एक ऐसा लगेगा आपको कि मतलब इस शिक्षा के क्षेत्र में मतलब ऐसे भी आदमी होते हैं जो निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ मतलब बच्चे के बारे में एवं बच्चे के गार्जियन के बारे में एवं हमारे पंचायत, हमारे मोहल्ले टोले के बारे में इतना कुछ तक सोचने का हिम्मत रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को सब दिन के लिए सलाम करना चाहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।